नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 275, सेट नंबर 199, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह 12वें टाइम जोन को बांटती है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया है। गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था जिसका नाम लाल इमली था। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में तथा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई। श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। दोस्तों, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। सेट नंबर 200, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइजिंग रेंज प्राचीन मोरदार पर्वत है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ था। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। मॉन्ट्रियल सनलेक ओजोन अवक्षय से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलिविया का टिटिकाका झील है। पश्चिमी घाट पर्वत जिसका अन्य नाम सह्याद्री पर्वत है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। जयसनमत तथा राजसनमत झील राजस्थान में है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अधिकांश भारतीय कोकेशियाई समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य पंजाब, गुजरात तथा राजस्थान है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है। सेट नंबर 201, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है। ओडिशा का चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सिंह तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा नॉर्वेस्टर कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा यानी आइसोहाइट कहलाती है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है। एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था। दक्कन ट्रेप का निर्माण बेसाल्टियर चट्टानों से हुआ है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। धुआंधार प्रपात जबलपुर में है। सेट नंबर 202, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी घूपगढ़ी है जो कि 1350 मीटर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक है।
राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है। एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है। प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। भवभूति के लेखक मालती माधव हैं। कपूर को उदर्भपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में हुई थी। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्की ने की है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। सेट नंबर 203, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इटली निवासी पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी थी। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। पंजाब का प्रसिद्ध हुक्का का आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। सेट नंबर 204, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। क्षेत्रा भूमि बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अकबर का सेनापति मानसिंह था। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइट कहलाती है। कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक बॉक्समैन थे। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। पिछौला झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। हजरतबल मस्जिद कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।